आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम इस टर्म को स्प्लिट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि हाइड्रेटेड मतलब वाटर H2O, इसके साथ क्या अटैच्ड है? कार्बन मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच्ड है, इसको हमने क्या बोल दिया? हाइड्रेटेड कार्बन, सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, हमारी डाइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम कभी स्किप ही नहीं करते हैं। जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं उसमें सेरेल्स मैंडेटरी है, जैसे कि वीट खा लिया, राइस खा लिया या कॉर्नफ्लावर हमने लिया, तो सब कंडीशंस के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स ले ही रहे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये अर्थ के ऊपर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, एंड देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2ON। आप फॉर्मूले से ही देख सकते हैं। अगर हम तीनों में N कॉमन ले लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बचता है CH2O मल्टीप्लाइड N। ओके, यानी कि जितने हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है उतने ही कार्बन मॉलिक्यूल्स में होंगे। अब हम इस मॉलिक्यूल जनरल फॉर्मूला के अंदर टर्म बाय टर्म न्यूमरिक वैल्यू पुट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल C1 N की वैल्यू 1 पुट की, N की वैल्यू 2 पुट की, N की वैल्यू 3 पुट की। ओके, तो जब हमने CnH2nOn फॉर्मूला में N की वैल्यू 1 पुट की तो हमारा फॉर्मूला आया CH2O। ओके, तो ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कंपाउंड प्रेजेंट है, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन कंपाउंड है। देन हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की 2 C2H4O2, ये भी कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये अगर हम इस फॉर्मूला को ओपन करके लिखते हैं तो ये बनेगा हमारा एसिटिक एसिड, विनेगर। ओके, तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो हमने एक सिंपल सा वर्जन यही रखा, जिन कंपाउंड्स के पास CH2nOn फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं लेकिन मोर देन वैल्यू ऑफ N 3, N की जो वैल्यू है 3 उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो जैसे ही हमने 3 रखा C3H6O3 तो हमारा फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट आ गया। ओके, नेक्स्ट हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है कलरलेस है, इनका कोई कलर नहीं होता, एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है? देखो, कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। ओके, क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब वेल डिफाइंड अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मीन्स जो एटम की पोजीशन है वो मैनेज रहेगी। अमोफस में क्या होगा? जो पोजीशंस है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है विथ वेल मैनेज स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, दे आर फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। अगर आप एक स्पून शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ इनका नेचर रखा हाइड्रोफिलिक, मीन्स दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड वाटर लविंग है। ओके, अब अगर इनके हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो दे कंटेन एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे अल्कोहलिक, कार्बोजिलिक, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक। तो एल्डिहाइड जो है बेसिकली दो ही ग्रुप कंटेन करके रखते हैं, दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। ओके, नाउ हम इनके नाम नेमिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, इन शुगर्स को नाम दे दिया कि हाँ ये मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड के अंदर इन्हें नाम देने के लिए हमने एक सफिक्स ऐड किया। सफिक्स क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ओज लगेगा, एंड
कीटोनिक ग्रुप है तो उलोज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड है, 3 कार्बन वाला है, तो एल्डिहाइडिक शुगर को हम बोलेंगे ट्राइओज एंड कीटोनिक को हम बोलेंगे ट्राइउलोज। ओके, नाउ हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उन्हें हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया डिपेंडिंग अपॉन उनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो सिंपली अब हम बात कर रहे हैं मोनोसेक्राइड्स की। मोनो मीन्स सिंगल, सेक्राइड मतलब शुगर, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सबसे सिंपलेस्ट शुगर हम इन्हीं को बोलेंगे क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है। जैसे ही हमने CnH2ON फॉर H2NON फॉर्मूला के अंदर जैसे ही वैल्यू पुट की तो जो मॉलिक्यूल्स हमारे सबसे पहले निकल कर आए दे आर मोनोसेक्राइड्स। तो हमारा सबसे सिंपल वर्जन हो गया है मोनोसेक्राइड्स का। नाउ हमारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं इन्हें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के बिहाफ पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज एल्डोस एंड अदर इज कीटोस। ओके, तो एल्डोज यानी कि जिनके पास एल्डिहाइडिक शुगर ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटोज जिनके पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइओज। एल्डोज का सबसे सिंपल यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है CnH2ON, यहां हमने वैल्यू पुट की। सबसे पहले हमने वैल्यू पुट की 3, तो 3 वैल्यू जैसे ही पुट की C3 2 इंटू N 3 6 हो गया O3, C3H6O3। तो ये हमारी सबसे पहली शुगर आई जिसको हमने बोला ट्राइओज। ओके, अब ये ट्राइओज जो है डिपेंड करेगा इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है या फिर कीटोनिक ग्रुप है। अगर इनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो ये होगा हमारा ग्लीसरल्डिहाइड, या फिर हम इन शुगर्स को सिंपली हमने बोल दिया ट्राइओज, कीटोनिक ग्रुप होने पर बोल दिया ट्राइउलोज। ओके, तो यहाँ हमारे पास 2 ग्रुप प्रेजेंट हो गए, ट्राइओज एंड ट्राइउलोज। तो ट्राइओज यानी कि एल्डिहाइडिक शुगर है, इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लिसरल्डिहाइड। ट्राइउलोज का एग्जाम्पल हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट टेट्रोज, कितनी शुगर प्रेजेंट होंगी? 4 शुगर प्रेजेंट होंगी, एग्जाम्पल अरिथ्रोज। टेट्रुलोज 4 कार्बन प्रेजेंट है, एग्जाम्पल अरिथ्रुलोज। अब ग्लिसरल्डी की हम बात करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड कहाँ मिलता है? हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर। तो आपने देखा होगा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। तो ये 3 कार्बन वाली शुगर्स हैं। नाउ एरिथ्रोज एंड अरिथ्रुलोज ये हमारे ब्लड के अंदर मिलती है। नेक्स्ट आया हमारा पेंटोज, यानी कि 5 कार्बन जिस शुगर के अंदर प्रेजेंट होंगे, एग्जाम्पल राइबोज एंड जाइलोज। पेंटुलोज एग्जाम्पल राइबुलोज एंड जाइलुलोज। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे राइबोज यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर, राइबुलोज 5 कार्बन वाली शुगर, लेकिन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, जाइलोज एंड जाइलुलोज। राइबोज आपने नाम सुना होगा, कहाँ मिलता है? हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस के अंदर। राइबुलोज कहाँ मिलता है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट, कैल्विन साइकिल का सबसे पहला एंजाइम, पहला सबस्ट्रेट राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो CO2 के एक्सेप्टर का काम करेगा। नेक्स्ट आता है हेक्सोज। अगर हमारे पास 6 कार्बन एक रिंग में प्रेजेंट है तो ऐसी शुगर्स को हमने बोल दिया हेक्सोज विच आर हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप। हेक्सोलोज क्या होगा? जिसके पास 6 कार्बन है और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ हेप्टोज, सैडोहेप्टोज बोलेंगे, हेप्टुलोज, सैडोहेप्टुलोज, यानी कि 7 कार्बन प्रेजेंट है और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हेप्टोज हो गया, और अगर
कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हमने बोल दिया हेप्टूलोज। नाउ हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड के बारे में, ठीक है। तो हमारे जो मोनोसेक्राइड है वो क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये वो फिनोमिनन है जो एग्जिस्टेंस दिखाता है एक कंपाउंड की जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है, ओके, जिसका फॉर्मूला X है, ओके। अब ये X कंपाउंड अलग अलग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसको हमने बोल दिया आइसोमेरिज्म, इस फिनोमिनन को, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को आपस में बोल दिया आइसोमर्स, ओके। जो आइसोमर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि साइक्लिक आइसोमर, अगर एक कंपाउंड ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करता है और उसका दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म साइक्लिक रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको हमने बोल दिया साइक्लिक आइसोमर्स, ओके। एक लीनियर चेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा साइक्लिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट बेटा हमारा जो आइसोमेरिज्म है उसके अंदर आता है एनोमर। एनोमर्स क्या है, एनोमर्स रिंग आइसोमर्स ही है, ओके, लेकिन वो डिफर कर रहे हैं बाय द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या होगा, कोई भी आपके पास रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हमने जब फोल्डिंग की लीनियर फॉर्म से रिंग फॉर्म के अंदर आया तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें बनाना है, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बन नंबर 1 एंड जो भी लास्ट सब्सिडरी होगा अल्टीमेट, जिसको हम बोल सकते हैं कि लास्ट टर्मिनल कार्बन से पहले जो भी एक कार्बन प्रेजेंट होगा उन दोनों के हाइड्रोक्सिल ग्रुप C1 एंड C either 5 or 4 depending upon the number of carbon atom present in a monosaccharide molecules, ओके। तो जिस कार्बन मॉलिक्यूल के साथ O ग्रुप अटैच होगा एंड उसको हम फर्स्ट नंबर से नेमिंग कर रहे हैं, दैट कार्बन विल बी नेम्ड एज एनोमर, एनोमेरिक कार्बन। तो उस एनोमेरिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, यानी कि H और OH प्रेजेंट होता है। जैसे एक सिंपल सा हमारे पास कार्बन का स्ट्रक्चर होता है मोनोसेक्राइड का, तो हाइड्रोजन, एक कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स अबोव द प्लेन प्रेजेंट है या बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, उसे हमने बोल दिया एनोमेरिक कार्बन। ऐसे कार्बन को हमने अच्छा, अब ये हाइड्रोजन अगर कहीं अपर साइड के ऊपर है तो उसको हमने बोल दिया अल्फा रिंग, और अगर सेम हाइड्रोजन दूसरी किसी रिंग के अंदर जो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला है जिसका, उसके अगर लोअर साइड पर प्रेजेंट है तो उसको हमने बोल दिया बीटा रिंग। तो अल्फा रिंग, बीटा रिंग। अल्फा रिंग क्या होगी, यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन में हाइड्रोजन ऊपर की साइड होगा, दैट इज अल्फा रिंग, एंड जो नीचे की साइड होगा उसको हमने बोल दिया बीटा रिंग, ओके। ये जो दोनों रिंग्स होगी, ये जो दोनों आइसोमर्स होंगे, ये दोनों एनोमर्स होंगे, ये दोनों आपस में डिफर करेंगे बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप इन दोनों को देखेंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करके तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होगी बिल्कुल अलग अलग होगी। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी इनकी डिफरेंट होगी, इनका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट भी अलग होगा। नाउ नेक्स्ट हमारा आइसोमर आया एपीमर। ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। मीन स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, यानी कि जब हम 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स, ओके। तो यहाँ सिंपली दो मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन एक कार्बन के ऊपर ये डिफर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज, सेम और इनका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ओके।
क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, दोनों का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, ग्रुप भी सेम है, एल्डिहाइड दोनों के पास प्रेजेंट है, लेकिन ये डिफर कर जाते हैं एट कार्बन नंबर 4। तो डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज सेम, गैलेक्टोज और ग्लूकोज भी डिफर करते हैं बाई कार्बन नंबर 4, लेकिन मेनोज एंड ग्लैक्टोज कभी भी एपीमर नहीं होते क्योंकि ये मोर देन 1 कार्बन पे डिफर कर रहे हैं आपस में। नेक्स्ट हमारा आता है इनेंशियोमर्स। ये इनेंशियोमर्स क्या है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन यहाँ भी एक कार्बन के ऊपर जो ग्रुप होंगे वो डिफर कर जाएंगे, जिसके कारण ये बन जाएंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मतलब क्या होगा कि इस तरीके से अगर ये प्रेजेंट है तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी ऐसे ही प्रेजेंट होगा और ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनको हमने बोल दिया नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एंड इजीली रोटेट कर देते हैं ये प्लेन पोलराइज लाइट को। ओके, अब प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन के अंदर रोटेट किया जाता है उस बिहाफ पे भी ये दो टाइप के हैं, डी और एल। डी इनेंशियोमर्स जो होंगे प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड के अंदर रोटेट करेंगे और जो एल इनेंशियोमर्स होंगे दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू लेफ्ट साइड। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही है हमारे मोनोसेक्राइड्स की, दैट इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन मतलब आपस में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ क्या है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स जो है जो कि हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर से बनी हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाती है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है। ओके, तो इस कंडीशन को, इस फिनोमिनन को हमने बोल दिया म्यूटा रोटेशन। एंड ऐसे कंपाउंड, ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर दोनों डी एंड एल इनेंशियोमर्स की इक्वल अमाउंट प्रेजेंट है, यानी कि हमारे पास अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स या डी और एल इनेंशियोमर्स इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, उसको हमने बोल दिया रेसिमिक मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या है, शुगर जो है इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, आपने बेंडिक टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट के बारे में सुना होगा कि एक बेंडिक सॉल्यूशन होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है। तो हम क्या करते हैं, एक ग्लास के अंदर, एक बीकर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं। ओके, देन हम उसमें बेंडिक सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं। तो हम देखते हैं अगर किसी तरह का कोई चेंज उनमें आता है, कोई कलर में डिफरेंस आता है, तो उसको हमने बोल दिया कि जैसे ही हमने कुछ भी ऐड किया उसमें कलर चेंज हुआ, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो दो ही कंडीशन हो रही है, या तो कलर चेंज हो रहा है या कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो जब कलर चेंज हो रहा है तो उसको हमने बोल दिया कि हाँ ये शुगर थी, इसने इस कार्बोक्सिलिक जो हमने सॉल्यूशन ऐड किया, बेंडिक सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन, इसको चेंज कर दिया है। इसको कैसे चेंज किया, क्या इसके अंदर चेंज किया, एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी इनकी। जो इनके एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो क्या करेंगे, खुद ऑक्सीजन लेके दूसरे का रिडक्शन करा रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट तो यही होते हैं कि सामने वाले को रिड्यूस करा दिया, मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली और खुद ले ली वो ऑक्सीजन, तो रिड्यूस हो गए। तो इस प्रॉपर्टी को हमने कह दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स हैज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ओके, तो क्या सारे मोनोसेक्राइड्स देते हैं, मोनोसेक्राइड्स सभी देंगे, लेकिन चेंजेस आ जाएंगे हमारे ड्यूरिंग डाइसेक्राइड्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड्स क्या है, जब किसी चेन के अंदर 2, 3, 4 या 4 से ज़्यादा अप टू 2 to 9 मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है, आपस में अटैच्ड है, तो उसको हमने बोल दिया ओलिगोसेक्राइड्स।
अगर एक ही है तो मोनोसेक्राइड, 2 to 9 है तो ओलिगोसेक्राइड, और अगर 9 से ज़्यादा हो जाते तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमने बोल दिया पॉलीसेक्राइड्स। ना हमारे पास सबसे पहले ये बात है कि इन्हें अटैच कैसे किया गया, एक मॉलिक्यूल दूसरा मोनोसेक्राइड, ये आपस में अटैच कैसे हुए। तो इनको अटैच करने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। ओके, कौन सा बॉन्ड बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि जो दो शुगर मॉलिक्यूल्स है दे आर अटैच्ड और कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय रिलीजिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, सो इसको हमने बोल दिया डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी कि ऐसी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाए उसे हमने बोला डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मस्ट इन्वॉल्व वन एनोमेरिक कार्बन। अगर एनोमेरिक कार्बन फ्रीली प्रेजेंट नहीं होगा तो ऐसे बॉन्ड, ऐसे मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो सिंगल सिंगल यूनिट के अंदर ही फॉर्म प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए मैंडेटरी होगा कि एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट हो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम मार्क भी हमेशा इन एनोमेरिक कार्बन की प्रेजेंस पर ही करेंगे। जैसे कि अगर एक कार्बन, एक शुगर है, कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन दूसरी शुगर का कार्बन नंबर 4 हो रहा है तो हम उसको मार्क करेंगे एज 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर 1 और 2 हो तो 1 2, 1 और 6 के बीच में हो तो 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो यानी कि हमारे पास दो शुगर्स को अटैच करने के लिए प्रेजेंट है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हम डाइसेक्राइड्स की सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो हमारे ओलिगोसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड्स के अंदर डिवाइड किया तो सबसे पहला एग्जांपल आया डाइसेक्राइड का। डाया मीन्स 2, जब दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो गए हैं उसको हमने बोल दिया डाइसेक्राइड। एग्जांपल माल्टोज, माल्ट शुगर हम इसको बोलते हैं। इट इज 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दो ग्लूकोज जो यूनिट है, ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे दो, उनके बीच में 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डेवलप हो रहा है, उस शुगर को हमने बोल दिया माल्टोज। एंड इट इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम माल्टेज। नेक्स्ट सुक्रोज। सुक्रोज हमारी केन शुगर होती है, शुगर केन के अंदर बेसिकली जो शुगर मिल रही है दैट इज सुक्रोज। यहाँ 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा बट द बॉन्ड फॉर्म इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि ये कभी भी बेंडिक और फेलिक टेस्ट नहीं देगी क्योंकि यहाँ दोनों के दोनों एनोमेरिक कार्बन्स इन्वॉल्व हो गए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्या होगा, ये शुगर को, यानी कि जो लाइट, ये शुगर सॉल्यूशन लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को हमेशा राइट साइड के अंदर रोटेट करेगी। ओके, लेकिन अगर सुक्रेज एंजाइम इस पर काम करता है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म लिवो रोटेटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज इन्वर्जन, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनेंशियोमर्स आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, रिवर्सिबली चेंज हो रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया इन्वर्जन। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है लैक्टोज या मिल्क शुगर। मिल्क के अंदर कॉमनली मिल रही है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बीच में 1 4 ग्लाइकोसिडिक जब बॉन्ड बना तब ये लैक्टोज बना, रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट आइसोमाल्टोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से ये प्रोड्यूस हो रहा है। जब एमाइलेज स्टार्च को माउथ में डाइजेस्ट करता है तो आइसोमाल्टोज बनता है। 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है एंड इट इज डाइमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। स्टार्च को तोड़ा तो जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बना उसको हमने बोल दिया आइसोमाल्टोज। नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्री हेलोज। हेमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा 1 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसके भी दोनों कार्बन इन्वॉल्व हो गए हैं बॉन्ड बनाने के अंदर। नाउ लैक्टोज इंटॉलरेंस आपने सभी ने सुना होगा कि जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज के अंदर आकर
आप लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर एक्मुलेट हो रही है, फॉर्मेंट हो रही है एंड लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करा रही है। दिस इज नॉन एज लैक्टोज इंटॉलरेंस। नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्राइसेक्राइड, यानी कि यहाँ पर 3 मोनोमर यूनिट्स है, 3 छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच है, उसको बोला ट्राइसेक्राइड। एग्जाम्पल हो गया हमारा रफिनोज, यानी कि ये किस किस से बने हैं, डी गैलेक्टोज से, फिर से एक डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया एंड देन डी फ्रक्टोज आया। शुगर बीट्स में मिल रहे, कॉटन सीड मील में मिल रहे और कुछ फंगस में मिल रहे हैं। मेलेजाइटोज क्या है, कॉनिफेरस ट्रीज के अंदर मिल रहा है, ये भी ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलके बना होगा। नेक्स्ट हमारा टेट्रासेक्राइड, यानी कि 4 मोनोमर यूनिट आपस में अटैच्ड है। एग्जाम्पल स्टेक्योज, 2 ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड। स्वीट नहीं है, म्यूटा रोटेशन भी परफॉर्म नहीं करते और इनको कॉमनली हमने बोल दिया ग्लाइकन्स। 2 टाइप के हैं, होमोपोलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपोलीसेक्राइड मतलब सेम मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड है। एग्जाम्पल इसका फूड स्टोरिंग में आ गया, स्ट्रक्चरल में आ गया। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में क्या होगा, जो अटैच करने वाले मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस से बने होंगे। एग्जाम्पल हो गया म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। नाउ फूड स्टोरिंग पॉलीसेक्राइड का हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हमारा आ रहा है स्टार्च, प्लांट्स का रिजर्व फूड है एंड जो हमारे प्लास्टिड्स है उनमें एक अमाइलोप्लास्ट है, वहाँ स्टोर हो रहा है। एग्जाम्पल कहाँ सबसे मैक्सिमम है, सेरेल्स, लेग्यूम्स, ट्यूबर्स। अगर आप बात करेंगे मैक्सिमम लेवल, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ स्टार्च इज पोटैटो। दैट्स वाई जब भी फास्ट करते हैं तो पोटैटो लिया जाता है। किस लिए, क्योंकि काफ़ी हैवी होता है, इसमें काफ़ी अमाउंट में स्टार्च होता है, तो एक लॉन्ग टाइम तक एनर्जी सोर्स के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ इसका टेस्ट करते हैं तो इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। स्टार्च जो है 2 कंपोनेंट होते हैं इसके, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। कंपेयर करते हैं हम अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर को, तो हमारा जो अमाइलोज है वो इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, स्प्रिंग के जैसा। ओके, तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और एक के अंदर एक जो हेलिक्स है उसमें टोटल 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लाइक दैट। तो एक के अंदर 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अमाइलोपेक्टिन कैसा होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, एक इसमें ऐसे लीनियर चेंज आएगी, एक यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट होंगे और अलग अलग मल्टीपल ब्रांचेस निकलती जाएंगी। यहाँ से इस तरीके से और निकल गई है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर है, 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है लीनियर पार्ट के अंदर एंड 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है यहाँ पर ब्रांचेस के अंदर, बॉन्ड ऑन ब्रांचिंग। ये टोटल स्टार्च का 75% कंपोनेंट बनाती है। नेक्स्ट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, रिजर्व फूड है एनिमल्स के अंदर एंड गिव्स रेड कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रेड कलर देगा, तो आप इस तरीके से स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है, आपको नहीं पता है कि स्टार्च कौन सा है, ग्लूकोज कौन सा है, सॉरी ग्लाइकोजन कौन सा है, तो आप सिंपली आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर 1 टिप आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे, तो जिस जार के अंदर, बीकर के अंदर रेड कलर आएगा वो ग्लाइकोजन होगा और जो ब्लू कलर होगा वो होगा स्टार्च का। इसके पास दोनों स्ट्रक्चर है, लीनियर भी है, ब्रांच भी है, कॉइल भी है। लीनियर चलता जाएगा तो 1 to 4 बॉन्डिंग होगी और अगर ब्रांच चलता जाएगा तो 1 to 6 होगी। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है इनुलिन। इसको हम कॉमनली फ्रक्टोन बोलते हैं क्योंकि ये पॉलीमर है फ्रक्टोज का। जो डेलिया प्लांट है उसके रूट्स एंड ट्यूबर्स में मिलेगा।
हमारी बॉडी के अंदर ये बिल्कुल भी मेटाबोलाइज नहीं होगा एंड एज सच अगर हमने लिया तो एज सच किडनी से रिलीज आउट हो जाएगा। तो हम इसको यूज करते हैं फॉर चेकिंग ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। हमने क्या किया, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया तो जितनी जल्दी जितने टाइम के अंदर ग्लोमेरुल से ये फिल्टर होके यूरिन से पास आउट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज इसका एग्जांपल है। सबसे पहला सेल वॉल ऑफ प्लांट के अंदर मिलेगा, सबसे ज्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है और 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ये कोई कलर नहीं देगा, जैसे स्टार्च जो है ब्लू कलर दे रहा है, ग्लाइकोजन रेड दे रहा है, सेलुलोज कोई कलर नहीं देगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल जो मॉलिक्यूल है दैट इज काइटिन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का पॉलीमर है जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड हैं। कहाँ मिलता है, एक्सोस्केलेटन एंड सेल वॉल ऑफ फंगस के अंदर, एंड इट हैज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। नेक्स्ट हमारा आ गया हेट्रोपॉलीसेक्राइड दैट इज म्यूकोपॉलीसेक्राइड। स्लाइमी है, म्यूकसी है, जेल लाइक मैट्रिक्स बनाएगा। कहाँ, हमारी बॉडी में कार्टिलेज में, टेंडन में, स्किन में, ब्लड वेसल्स में। अगर हम बात करें किससे बना हुआ तो इसका बेसिक कंपोनेंट है ग्लूकोर्निक एसिड, हेक्सोज अमाइन रेजिड्यूज। एग्जाम्पल है इसके हाइल यूरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, कैराटिन सल्फेट, हेपेरिन एंड अगर। हाइल यूरोनिक एसिड हमारे साइनोवियल फ्लूइड के अंदर मिलता है, सीएसएफ में मिल जाता है, विट्रस ह्यूमर के अंदर मिलेगा। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कार्टिलेज का कंपोनेंट है, दूसरे टिश्यूज में भी मिल जाएगा। कैराटिन हमारे नेल्स में, हूप्स के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन मैरो, बोन, कॉर्निया, इन सब के अंदर भी ये देखने को मिल जाएगा। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो कि हमारे लीवर एंड मस्ट सेल के अंदर होता है, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, तो वो भी एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है। अगार अगार एक हमारी ग्रेसिलेरिया या जिलीडिया नाम की फंगस है, उससे ऑब्टेन हो रहा है। अगर आप इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। गैलेक्टोसल्फर का ये पॉलीमर होता है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक्टिन, हमारी जो सेल वॉल है उसकी मिडिल लेमेला के अंदर ये देखने को मिलेगा, एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से ये बना होगा। मीन सिंपली हमारा एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है जिसमें आके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट अटैच हो गया है। गम्स जेलीज बनाने के अंदर ये इन्वॉल्व होता है।